सभी जागृत आत्माओं को मेरा नमस्कार। इस परम पावन जागृत प्रातः काल की वेला में आप सभी प्रबुद्ध साधकों का हृदय से स्वागत। आज सुबह की ये ध्यान कक्षा आपको आपकी सबसे गहरी जकड़न से मुक्त करने जा रही है, और वो जकड़न है कि हम इस 6 फुट के शरीर में स्वयं को कैद मान लेने का भ्रम करते हैं। आज हम आदि गुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को दिए गए विज्ञान भैरव तंत्र के 104वें सूत्र और 81वीं ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे, और इस पावन विधि का नाम है सर्वव्यापकता भावना धारणा या विराट योग। महादेव जी सूत्र में कहते हैं, विहाय निज देहस्थम सर्वत्रम स्मेति भावयन दृढ़ेन मनसा दृष्ट्या नान्य क्षीण्य सुखे भवेत। इस अद्भुत सूत्र के दार्शनिक मर्म को समझते हैं। हम मनुष्यों को अपने शरीर पर, अपनी सीमा पर एक अटूट विश्वास है। हमने मान लिया कि हमारा अस्तित्व इस त्वचा की दीवार तक ही सीमित है, और इस दीवार के परे जो कुछ है वो मुझसे अलग है, वो पराया है। लेकिन महादेव जी हमसे पूछते हैं कि जिस देह को आप मैं मानते हैं, क्या वह वास्तव में आपका सच्चा स्वरूप है? ये देह भाव केवल आपके सापेक्ष पहचान है। ये जन्म के साथ आता है और मृत्यु के साथ मिट जाता है। जो शरीर आज युवा है वो कल वृद्ध हो जाएगा। जो मैं आज इस रूप में है वो कल राख में बदल जाएगा। इसका अर्थ ये है कि देह से बंधी हुई ये पहचान समय की सीमाओं में बंधा हुआ एक भ्रम है। महादेव जी निर्देश देते हैं कि इस देहाध्यास को निज देहस्थम विहाय पूरी तरह त्याग दो, और दृढ़ मन से ये भावना करो कि सर्वत्रम अस्मि, कि मैं सब जगह हूं। जब ये भावना इतनी सघन हो जाती है कि दृष्टया साक्षात अनुभूति द्वारा कोई अन्य शेष नहीं रहता, और तब साधक परम सुख यानी सुखी भवेत हो जाता है। जब आप इस अद्वैत और विराट भावना से निरंतर चिंतन करते हैं और शरीर की संकुचित दीवार को छोड़ देते हैं, तो आपका सीमित मैं विसर्जित हो जाता है। तब जो शेष बचता है वो साक्षात सार्वभौमिक शिव चेतना है, जो हर कण में, हर प्राणी में समान रूप से स्पंदित हो रही है। तो आइए आज सुबह की जागृत वेला में अपने देह की संकुचित दीवार को तोड़कर विराट अस्तित्व के असीम आकाश में विलीन होने की यात्रा शुरू करें। ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा और एक चट्टान की तरह स्थिर कर लें। अपने दोनों हाथों को चिन्मय मुद्रा में अपनी गोदी में रखें। ध्यान मुद्रा चिन्मय मुद्रा दोनों एक ही हैं। पहली उंगली अंगूठा मिला करके और हाथों को नीचे की तरफ हथेली करके भी रख सकते हैं, वो चिन्मय मुद्रा बन जाती है। अपनी आंखों की पलकों को कोमलता से बंद कर लें। एक लंबी गहरी और प्राणवान श्वास नाक से भीतर खींचे, फेफड़ों में भर लें, थोड़ा रोक लें, और मुंह को थोड़ा खोलकर श्वास को पूरी तरह बाहर छोड़ते हुए सारा भारीपन, सारा देह बोध का सारा भार विसर्जित करते हैं। एक और लंबी गहरी सांस लें, रोकें और मुंह से बाहर छोड़ें। एक और लंबी सांस पूरे छाती में भरें, छाती को फुलाएं, फेफड़ों के एक एक कण कण में ऑक्सीजन को भरें, रोकें थोड़ी देर और धीरे से मुंह खोल के सांस फूंक मार के बाहर छोड़ें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ,
ओ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत। अपना ध्यान अपने दोनों पैरों के तलुओं पर ले जाएं। महसूस करें कि आपके दोनों पैर, दोनों पंजे, टखने, पिंडलियां पूरी तरह शांत हो गई हैं। महसूस करें मांसपेशियों का खिंचाव धरती में विलीन हो रहा है। आपके दोनों घुटने, जांघें, नितंब भी पूरी तरह विश्राम की स्थिति में आ चुके हैं। आपका आसन अचल हो चुका है। शरीर का निचला हिस्सा बिल्कुल धरती माँ के साथ मिल चुका है। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी सेट है, शांत है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी, कोई अकड़न और तनाव नहीं। पेट बिल्कुल शांत, ढीला। पेट के सारे ऑर्गन बिल्कुल शांत, विश्राम की अवस्था में। श्वासें धीमी और कोमल हो चुकी हैं। आपके वक्षस्थल और कंधों को भी ढीला छोड़ दें। जैसे ही कंधे ढीले होंगे, इस देह की सीमा का जो कृत्रिम बोझ है वो पिघल जाता है। दोनों भुजाएं, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां सब ढीली है। अपने गर्दन को ढीला छोड़ें। अपने ठोड़ी, होठ, जीभ बिल्कुल विश्राम में। जबड़ा, जिह्वा बिल्कुल शांत। आंखों की छोटी छोटी मांसपेशियां भी शिथिल। भ्रिकुटी के मध्य यानी आज्ञा चक्र यानी माथे पर कोई खिंचाव की रेखा नहीं। मस्तक का पिछला हिस्सा और सिर का शिखर पूरी तरह शांत और निर्भय। महसूस करें कि आपका भौतिक शरीर एक गहरी ट्रांस की अवस्था में उतर चुका है। शरीर अब केवल शांत खोखला मात्र है, जैसे मिट्टी का एक खाली मटका। आप केवल जागृत साक्षी हैं। अब तंत्र शास्त्र के इस परम गहन सर्वव्यापकता सूत्र को अपने भीतर क्रियान्वित करने का समय है। अपने बंद आंखों के भीतर अपने शरीर के आकार को बहुत सूक्ष्मता से अनुभव करें। इसकी सीमाओं को, इसकी त्वचा की पतली दीवार को, जो भीतर और बाहर का भ्रम रच रही है, उसे ध्यान से अनुभव करें। अपने सारे शरीर की बाहरी त्वचा को ध्यान से देखते रहें। यहीं तक की सीमा है क्या आपकी? अब महादेव जी के सूत्र का मनन करें। विहाय निज देहस्थम। इस देह के प्रति जो आसक्ति है पूरी तरह त्यागी जा रही है। जैसे मिट्टी का एक मटका सोचता है कि उसके भीतर का आकाश और बाहर का आकाश अलग है,
वैसे ही ये शरीर भी सोचता है कि इसके भीतर की चेतना और बाहर के अस्तित्व से भिन्न है, और अब वो मटका टूट रहा है, मिट्टी की दीवारें पिघले रही हैं, और भीतर का आकाश बाहर के अनंत आकाश में विलीन हो रहा है। वास्तव में दो आकाश कभी थे ही नहीं। सर्वत्र स्मेति भावयन। अब दृढ़ मन से भावना करें कि मैं इस शरीर की सीमाओं से बाहर भी हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं इस कक्ष की वायु में हूँ, मैं खिड़की के बाहर के वृक्षों में बहते प्राण में हूँ। कल्पना करें, आप एक विशाल महासागर जो बिल्कुल शांत है उसके तट पर खड़े हैं। उस महासागर में एक लहर उठती है, और उस लहर के रूप में स्वयं को भी देखें। वो लहर सोचती है कि मैं छोटी हूँ, इसी तरह आप सोचते हैं कि हम छोटे हैं, ये ब्रह्मांड विशाल है। वो लहर ने सोचा मैं अकेली हूँ, मेरा अस्तित्व तो अभी मिट जाएगा। अब वो लहर सतह से नीचे देखती है और अनुभव करती है कि मैं तो जल ही हूँ। लहर तो एक आकार है, मैं तो इसी जल का विस्तार हूँ। अनुभव करें, आप वो जल है, वो महासागर है। आपके साथ इस कक्ष में बैठा हर साधक वही लहर का आकार है, आपसे भिन्न नहीं है। वो भी इसी चेतना सागर की लहर है। एक स्वर्णकार के दुकान की कल्पना करें, जहां पर बहुत सारे जेवर रखे हैं, सोने की अंगूठी, हार, कंगन, नाम अलग, रूप अलग, परंतु उनमें सोना एक ही है। सोना नहीं तो कुछ नहीं। वैसे ही संसार के हर नाम रूप के भीतर वही सोना है। नान्य क्षिण्य, और कुछ नहीं है। अपने भीतर ये गहरा बोध जगाए कि अब दूसरा शेष ही नहीं है। जो चेतना आप में जाग रही है, वही चेतना हर प्राणी में, हर वृक्ष में, हर तारे में जाग रही है। अपने मस्तक को पूरी तरह खाली होने दें। अपने अवचेतन मन को निर्देश दें कि ये देह मेरा वस्त्र है, ये मैं नहीं हूं, मैं सर्वत्र हूं। जैसे ही देह के प्रति ये सूक्ष्म आसक्ति टूटती है, महसूस करें कि आपकी चेतना पूरी तरह असीम और मुक्त हो चुकी है, सर्वव्यापक हो चुकी है। शरीर की संकुचित दीवारें अब ढह रही हैं। आप इस 6 फुट या 5 फुट के आवरण से निकलकर असीम आकाश की ओर फैल रहे हैं, पूर्ण ब्रह्मांड में। आपकी चेतना और वो चेतना एक ही तो है। लहर का जल और सागर का जल एक ही तो है। गढ़े का आकाश और महाआकाश एक है। व्यष्टि देह भाव अब समष्टि चेतना में विलीन हो रहा है।
आपके ओरा की संकुचित परतें अब पिघल रही है और आप सार्वभौमिक शिव चेतना के अंग बन रहे हैं। वाह! संपूर्ण ब्रह्मांड में धड़कती हुई चेतना, इस कक्ष के वायु, बाहर के वायु, वृक्षों के अंदर बहती प्राणवायु, पशुओं में बहती प्राणवायु, पक्षियों में, कण कण में, हर वस्तु में आप ही की चेतना है। वही चेतना है जो आप में है, वही बाहर है। सीमाओं में बंधा आपका शरीर अब असीम हो गया है, सर्वव्यापक। अब देह का वो सारा कोलाहल पूरी तरह विसर्जित हो चुका है। मस्तिष्क की आखिरी तरंग भी बिल्कुल शांत और समतल हो चुकी है, जैसे हवा के थम जाने पर सागर की सतह स्थिर हो जाती है। मैं और दूसरा, इस भेद का द्वंद्व सदा के लिए मिट चुका है। ना कोई भीतर है, न कोई बाहर है। देह की सीमा और विराट अस्तित्व के बीच की काल्पनिक दीवार हमेशा के लिए ढह चुकी है। सुखे भवेत, इस भ्रामक देह आवरण के हटते ही आपके भीतर वो शाश्वत सर्वव्यापी परम सुख प्रकट हो चुका है। क्योंकि दुख तो अलगाव का है और सुख शाश्वत है, सर्वव्यापी है, शिव स्वरूप है। और ये सुख कहीं बाहर से नहीं आया, ये तो वही है जो हमेशा से था। आपके होने का मूल स्वभाव अजन्मा, अविनाशी और शुद्ध चैतन्य। न कोई सीमा बची, न कोई देह की परिभाषा बची, न अपने पराये का कोई द्वंद्व बचा। सारी सीमाएं, सारे नाम, सारे रूप इस अगाध विराटता के महासागर में कपूर की तरह उड़ चुके हैं, विलीन हो चुके हैं। आप स्वयं वो चैतन्य प्रकाश हैं जो सृष्टि के कण कण में, असीम आकाश गंगाओं में धड़क रहा है। करोड़ों वृक्ष, करोड़ों नदियां, करोड़ों धधकते हृदय, धड़कते हृदय आपके ही भीतर सांस ले रहे हैं। आप देश से परे, काल से परे हो चुके हैं। इस परम सर्वव्यापकता में, स्वयं के इस विराट और मुक्त शिव स्वरूप में पूरी तरह से तल्लीन हो जाएं। देह का आखिरी अहंकार इस विराट सागर में गिरकर स्वयं सागर बन चुका है। अब ढूंढने पर भी आपकी सीमित देह की पहचान नहीं मिलेगी। आपने स्वयं को सीमाओं से पार कर दिया। अब इतने बड़े महाब्रह्मांड में कहाँ मिलेंगे आप?
और इस देह सीमा से परे के भाव में ठहर जाए, सर्वव्यापक समाधि के अतल महामौन में, जहाँ केवल शुद्ध उपस्थिति ही शेष है। केवल होने का भाव, कोई देह नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल एक असीम अगाध जागृत विस्तार। अब न कोई देहाध्यास बचा, न कोई ध्यान का अभ्यास बचा, केवल शुद्ध सत्ता का प्रकाश है, केवल शिवत्व है, केवल शिवत्व। करने के लिए कुछ नहीं बचा, पाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब अपनी यात्रा के इस अंतिम पड़ाव पर साक्षात सर्वव्यापी शिव में लय हो चुके हैं। वाणी का समय पूरी तरह समाप्त हुआ। अगले 10 मिनट के अखंड जन्मा मौन, महामौन। इस ब्रह्मांडीय ध्वनि के साथ अपने आप को एक रस महसूस करें। इस सर्वव्यापी चेतना के प्रकाश को निरंतर तीव्रतर होता हुआ महसूस करें। इसी में लीन रहें, खोए रहें। इस मौन से थोड़ा वापस आना है। धीरे धीरे अपने सर्वव्यापी चेतना को इस शारीरिक सीमा के अंदर लेकर के आए, महसूस करें। लंबी गहरी श्वास भरें और ये सारी असीमित प्रकाश की जो भावना है अपने हृदय में समेट लें। इस शाश्वत श्वास को भीतर खींचे, सर्वव्यापी श्वास को भीतर खींचे और जागृत हो अपने स्वाम शरीर के प्रति।
अपनी उंगलियों को हिलाएं, पैरों के अंगूठों को हिलाएं, और आप जिस सर्वव्यापी विराट शिव स्थिति के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता और अचल आनंद को अपने हृदय चक्र में, अपने शरीर की एक एक कोशिका में समाहित होते हुए महसूस करें। आपका स्नायु तंत्र अब देह की सीमा के भारीपन से मुक्त होकर परम स्वच्छ, परम स्वस्थ और शांत हो चुका है। इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ मन के भीतर इन दृढ़ तांत्रिक संकल्पों को दोहराएं। मैं इस देह से अधिक विशाल हूं। मैं एक अनंत सर्वव्यापी चेतना हूं। मुझमें और सामने वाले व्यक्ति में कोई भेद नहीं। इसलिए भय, ईर्ष्या और द्वेष सब मुझमें ठहर नहीं सकते। मेरे भीतर की सर्वव्यापी शिव चेतना जागृत हो चुकी है और मैं सदा परम सुख में स्थित हूँ। अब अपने दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में हृदय चक्र के सामने लाएं और पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर दें। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें देह ध्यास के भ्रम से मुक्त करके सर्वव्यापकता में स्थापित होने के लिए ये चाबी दी। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की वेला के प्रति, इस पंच भौतिक शरीर के प्रति और ब्रह्मांड के उस परम जागृत ऊर्जा के प्रति, जिन्होंने हमें महाध्यान में मार्गदर्शन किया। आइए इस परम विस्तार और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा प्रेम से विश्व मंगल कामना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें कि आपके हृदय से प्रेम, करुणा, स्वास्थ्य और अखंड आनंद की दिव्य सुनहरी तरंगे आपके हृदय से निकल रही है और आसपास एक एक जीव में, एक एक वृक्ष में, पूरी मानवता में पहुंच रही है। सब सुखी हों, सब भेदभाव के बंधन से मुक्त हों और सबका कल्याण हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े और दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊष्मा और तेजस को अपने चेहरे पर, अपने बंद आंखों पर, पूरे मस्तक पर कोमलता से स्पर्श करें। और जब भी पूरी तरह सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक अत्यंत प्यारी, निश्चिंत और आनंदमय मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन करें, सर्वव्यापी शिव को नमन करें और आपकी आज की सुबह और पूरा जीवन इस सर्वव्यापी परम सुख से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। वाह, वेलकम बैक, वेलकम बैक। ध्यान से वापस आए। वाह, बहुत बढ़िया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। किरण जी, शशि जी, कमला जी, शैलजा जी, अन्नू जी, इंदु जी, सतीश जी, राजेंद्र जी, दिनेश जी, शशि जी और iPhone 4 अनुष्का होगी शायद, अनुष्का जी। हाँ, अभी जल भी चार्ज कर लें, अभी शुद्ध बहुत ही ऊर्जा है इस समय। बाएं हाथ में जल का गिलास लें, दूसरा ऊपर रखें और उसमें अपनी ये भावनाएं जो आप में प्रकट हो रही हैं, सर्वव्यापी की, शुद्ध चेतना की, वो सारी भावनाएं देखें कि जल में प्रवाहित होने लगी हैं। ये जल भी शुद्ध है, एक एक क्रिस्टल जल का चमक रहा है इस ब्रह्मांडीय प्रकाश से। शक्ति संपन्न है, संतुलित है
शांत है, स्थिर है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ढक लें और अपने लिए सारे एफर्मेशंस बोलें। अपने रोम रोम में उन एफर्मेशंस को महसूस करें कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं सात्विक हूं, मैं असीम हूं, मैं सर्व समर्थ हूं, मैं समाधान हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। शिवोहम, शिवोहम, सोहम, सोहम। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण कर लें, अपने रोम रोम में बहते हुए, रोम रोम में इस आनंद को भरते हुए महसूस करें। बहुत बहुत अच्छा लगा। आज तो लगा जैसे ओम के समुद्र में हमें डाल दिया हो आपने, चारों तरफ से सारी तरफ ओम ही ओम ब्रह्मांड में लग रहा था। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। था ही सर्वव्यापकता, तो सर्वव्यापक तो होना ही था। धन्यवाद। हाँ भी वही था सारा। चलिए, बहुत अच्छा, आप सब आए, आपका दिल से धन्यवाद करते हूँ। और आप, आंखें खोलने का मन ही नहीं करता। हाँ बस आप ठहरे रहिए इसी भाव में, आपको सच में। हाँ आप रुके। वही, आंखें ही नहीं खुलती। हाँ। साइलेंस